हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोमल अब्रेशन के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑटोसोमल क्रोमोसोमल अब्रेशन या फिर एबनॉर्मलिटी जो है वो होती क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक्स, क्योंकि जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है हम आगे जो भी टॉपिक है उसको समझ नहीं पाएंगे, और जिनको भी पता है वो स्किप कर सकते हैं। वेल हमारी जो एक सेल है, ह्यूमन की जो एक सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि ये हमारा जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं और इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन सेक्स क्रोमोसोम। और जो बचा हुआ एक पेयर है क्रोमोसोम का, वो हमारा जेंडर डिसाइड करता है, और जो कि फीमेल में XX होता है और मेल में XY क्रोमोसोम होता है। तो ये जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, इनमें जब चेंजेस आ जाता है, या तो इनके नंबर में चेंज आ जाता है या फिर इनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोमल अब्रेशन। यानी कि जो ऑटोसोम्स हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इनमें चेंजेस को हम कहेंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोमल अब्रेशन। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम एंड करीडू चेट सिंड्रोम। इनको याद रखने की ट्रिक जो है वो, अगर आप 2-3 वीडियो पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाउन सिंड्रोम की। और इन जितने भी ये जो सिंड्रोम हम देख रहे हैं, ये जो चारों हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज हम इनके बेसिक्स के बारे में देखेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा कि ऑटोसोमल क्रोमोसोमल अब्रेशन के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, तो हमें चारों सिंड्रोम एक साथ कवर करने हैं 10 या 15 मार्कर में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका बेसिक्स देखें और डिटेल में हम बात करेंगे जब पर्टिकुलरली एक सिंड्रोम के बारे में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम जो है वो सबसे कॉमन है, क्योंकि ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा है। दैट मीन्स जितने भी सिंड्रोम हमने देखे हैं उसमें से ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलेगा हमें डाउन सिंड्रोम। और ये होता क्यों है? जब भी क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है, तो उसकी वजह से हो जाता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम दो तरीके से हो सकता है। पहला केस क्या है? जहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो ऐड हो रहा है वो कंप्लीट क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, तो फिर इसको हम बोल देते हैं कंप्लीट ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, ट्राई मतलब 3 एंड सोमी यानी क्रोमोसोम। और ये है सेकंड केस, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 में एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऐड नहीं हो रहा है, केवल उसका एक सेगमेंट आकर ऐड हो रहा है। तो इसको हम कह देते हैं पार्शियल ट्राइसोमी। दैट मीन्स पार्शियली जब क्रोमोसोम ऐड हो रहा है तो इसको हम पार्शियल ट्राइसोमी कहते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या होगा? डाउन सिंड्रोम तो होगा ही। ओके, अब हम देख लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जब 700 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से किसी एक में हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फ्लैट फेस और सीमियन क्रीज। ये जो सीमियन क्रीज है वो क्या होता है? तो जिन भी बच्चों में डाउन सिंड्रोम होता है, उनकी अगर आप हथेली को देखोगे, उनकी पाम को देखोगे, तो आपको एक सिंगल कंटिन्यूअस लाइन दिखेगी, जो कि हमारे हाथों में नहीं होती है। तो इसी को हम कहते हैं सीमियन क्रीज या सीमियन लाइन। इसके पीछे का रीज़न क्या है? डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, या फिर ये जितने भी सिंड्रोम है इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो जितने भी सिंड्रोम है इनके पीछे का कोज है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन होता क्या है? जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो जब क्रोमोसोम प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं, एक सेल में कम क्रोमोसोम चले गए, दूसरे में ज़्यादा चले गए, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता क्या है कि ज़्यादातर बीमारियां हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जितने भी ये सिंड्रोम है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। जब सेल डिवीजन में एरर आ जाता है तो उसको हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। बट ये जो नाम है वो याद रखना जरूरी है।
अब हम देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम का डायग्राम। तो लेफ्ट साइड में आपको मदर के क्रोमोसोम दिख रहे हैं, राइट साइड में फादर या मेल के क्रोमोसोम दिख रहे हैं, जो कि 46 क्रोमोसोम है। और मेल के क्रोमोसोम अगर आप देखो तो सेपरेट हो रहे हैं प्रॉपरली। एक सेल से 2 सेल बनी तो दोनों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम चले गए, यानी कि बराबर के क्रोमोसोम चले गए हैं। और अगर दूसरी तरफ आप फीमेल के क्रोमोसोम्स को देखोगे तो वहाँ पे हो जाता है नॉन डिस्जंक्शन। दैट मीन्स वहाँ पे आ जाता है सेल डिवीजन के दौरान एरर। और उस एरर की वजह से क्या होता है कि एक सेल में कम क्रोमोसोम चले जाते हैं और दूसरी सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम चले गए हैं। जैसे कि पहली सेल में 22 है, सेकेंड सेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं। और जब फीमेल का जो एग है और मेल का स्पर्म है, जब ये मिलेंगे और जाइगोट बनेगा तो इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी एक सेल में अब आइडियली 46 होने चाहिए थे, लेकिन इसकी जो सेल है उसमें आपको 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ये जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो कहाँ पे ऐड हुआ है? क्रोमोसोम नंबर 21 में। अब हम देख लेते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम को हम बोलते हैं ट्राइसोमी 18 के नाम से भी जानते हैं। तो ट्राइसोमी 18 क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 18 में आके ऐड हो रहा है। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम नंबर 21 में ऐड हो रहा था। यहाँ पे चीज़ें सेम ही है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिफरेंट है। क्रोमोसोम नंबर 18 ध्यान में रखना है यहाँ पे। एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखें अपन, तो 8000 अगर बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से किसी एक में एडवर्ड सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जैसे कि लो बर्थ वेट, सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड लो मसल टोन। अब देख लेते हैं पटाउ सिंड्रोम। तो यहाँ पे इसको हम ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 13 क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है वो कहाँ पे ऐड हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर 13 में ऐड हो रहा है। दैट मीन्स तीनों जो सिंड्रोम है उसमें कॉमन क्या है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ पे हैं? क्रोमोसोम के नंबर में डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 13 में एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और माइक्रोसेफेली का मतलब होता है स्मॉल हेड। और थर्ड है पॉलीडेक्टेली, जहाँ पे एक्स्ट्रा फिंगर्स ऐड हो जाती है। और हमारा लास्ट का जो सिंड्रोम है वो है करीडू चेट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसकी जो शॉर्ट आर्म है, यानी जो छोटी वाली भुजा है, उसका कुछ एक सेगमेंट जो है, एक पीस जो है वो डिलीट हो जाता है। तो उसकी वजह से हो जाता है करीडू चेट सिंड्रोम। और इसको हम 5p सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 5 पे ये डिलीशन हो रहा है। और ये बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो अगर 50,000 बच्चों का जन्म हुआ है तो उनमें से किसी एक में देखने को मिलेगा करीडू चेट सिंड्रोम। अब हम देख लेते हैं इसके सिम्टम्स। तो स्मॉल हेड, सेकंड है केट लाइक क्राई एंड थर्ड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। केट लाइक क्राई का मतलब है कि जब बच्चा रो रहा होता है तो एक तो हाई पिच पे रो रहा होता है, और उसका जो साउंड है वो जो बिल्ली का जो साउंड होता है उससे सिमिलर होता है। और ये है इसका कंक्लूजन, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो क्रोमोसोमल अब्रेशन है, यानी कि जब क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो उसको क्योर करना, अभी इसका क्योर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं थेरेपीज़ के थ्रू। और जितने भी सिंड्रोम हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे आगे की वीडियोस में, और जहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कोज, डायग्राम, फ्रीक्वेंसी, सिम्टम्स एंड कंक्लूजन। तो आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय